रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर फैसल वावड़ा नाअहली केस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इस पे फैसल वावड़ा साहब के वकील की जानिब से दो ऐसे पॉइंट उठाए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जबकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला देकर दरख्वास्त गुजार की जानिब से नाअहली मांगी गई है। दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक़ कहाँ से है, ये भी हम इस वीडियो पे बात करते हैं। तकरीबन 10:25 पे इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत की, और जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ फैसल वावड़ा साहब के वकील रोस्टम पर आए और आके उन्होंने अदालत को इन्फॉर्म किया कि फैसल वावड़ा मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिस पर अदालत की जानिब से उनसे इस्तफसार किया गया कि आप ये भी बता दीजिए कि कब रिज़ाइन किया है और वो रेजिग्नेशन कहाँ पे है। उन्होंने वो कॉपी निकाली और जज साहब को फ्राहम कर दी, जिस पे एक वन लाइनर वो रेजिग्नेशन है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और मेरे इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और ये रेजिग्नेशन हो रहा है, उस पर जो टाइम मेंशन हो रहा है वो 9:24 पे ये रेजिग्नेशन फ़ाइल किया गया, जिस पर दरख्वास्त गुजार जहांगीर जदून एडवोकेट साहब आपको याद होगा कि जब मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, तो मरीम नवाज़ के जो प्लीडर थे वो जहांगीर जदून साहब थे, और वो जब वो नहीं आती थी तो उनकी जगह पे इनकी अटेंडेंस मार्क होती थी। तो उसके बाद वो आगे आए और उन्होंने आज आके अदालत को जब कहा कि रेजिग्नेशन तो आ गया है, अभी एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, ये इस अदालत ने ये भी देखना है, क्योंकि पहले माजी में भी ऐसा हो चुका है कि 60 लोगों ने रिज़ाइन किए, लेकिन वो बाद में स्पीकर उनको बुलाते रहे और वो पेश नहीं हुए। ये दरख्वास्त गुजार जो फैसल वावड़ा साहब के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि दरख्वास्त क्योंकि अब गैर मौसर हो चुकी है, जिस नशिस्त का मसला था वो नशिस्त ही खाली हो चुकी है, इसलिए इसको गैर मौसर करार देकर ख़ारिज कर दिया जाए। तो जहांगीर जदून एडवोकेट ने कहा कि यहाँ पे मसला अब छोड़ने का नहीं है नशिस्त, बल्कि एक बयान हल्फी जमा करवाने का है, जो उनके नज़दीक दुरुस्त बयान हल्फी नहीं है, बल्कि उन्होंने वर्डिंग जो यूज़ की वो ये कहते हैं कि वो झूठा बयान हल्फी जमा करवाया गया। उन्होंने बताया कि 11 जून 2018 को इन्होंने बयान हल्फी दिया, जिस पे ये लिखा हुआ था कि उन्होंने कभी भी किसी मुल्क की शहरियत नहीं ली। ये वो नुक्ता है जिस पे फैसल वावड़ा साहब के वकील एक अपना आर्गूमेंट पेश करते हैं, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जब क्लियरेंस हो गई, उनकी जांच पड़ताल होगी 18 जून को 2018 को, तो उसके बाद इन्होंने शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त दे दी और यूं ये कौमी असम्बली में पहुंच गए। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एक हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है, उस फ़ैसले की रोशनी में पाबंद किया गया था जितने भी ये उम्मीदवारान हैं वो बयान हल्फी देने के पाबंद होंगे, और वो उसमें पाबंद होंगे कि वो अपनी इस दोहरी शहरियत से मुतालिक भी बताएंगे। तो क्योंकि फैसल वावड़ा साहब ने हक़ाइक़ छुपाए हैं और उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में अब इन्होंने बयान हल्फी क्योंकि झूठा दिया है, इसलिए इनका जो ये दरख्वास्त गैर मौसर हुई या नहीं हुई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होल्ड करने के अहल नहीं रहे, इनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, और ये उनकी जानिब से इस्तदा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर सकती है और वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रख सकते, तो उस पर क्या उनको रखा जा सकता है। तो इस पे जी दो पॉइंट मेरे जहन में आ रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसमें जो उन्होंने उस टाइम दिया था उसमें दोहरी शरीयत पे एक बार इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली होती है, तो एक तो ये पॉइंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी इस पे फैसल वावड़ा के जो वकील हैं दोहरी शरीयत पे वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। फैसल वावड़ा साहब कहते हैं जी कि उनके वकील ने मौक़िफ़ लिया कि फैसल वावड़ा जो हैं वो पैदा ही USA में हुए, वहाँ के वो बॉर्न सिटीज़न हैं, तो इसलिए ये कहना कि हमने किसी मुल्क की शहरियत ली है तो ये तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी किसी मुल्क की शहरियत ली ही नहीं।
ये एक उनका बड़ा पॉइंट है जो देखना है। जज उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो कहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि जब वो पैदाइशी तौर पे अमेरिका के शहरी हैं, नंबर 1। फिर वो कहते हैं कि कभी हमने दोहरी शहरियत दरख्वास्त देकर नहीं ली, तो जब हमने कभी किसी मुल्क की शहरियत ली ही नहीं तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने शहरियत ली। तो वो ये भी कहते हैं कि जब ये ऐसा कोई खाना भी फार्म में मौजूद नहीं था जिसमें लिखते थे कि हमने कभी नहीं ली, हम तो जो बाय बॉर्न वो सिटीज़न थे यूएस के, और जब इलेक्शन में गए तो हमने उस शहरियत को तर्क कर दिया। जबकि जहांगीर जदून एडवोकेट साहब का मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने तर्क तो कर दी लेकिन जो बयान हल्फी है वो दुरुस्त नहीं है। इन्होंने अपनी शहरियत ली थी या नहीं ली थी, जो भी थी अमरीकी सिटीज़न थे, इनको बताना चाहिए था कि वो ये शहरी रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जी वो जो उठाते हैं। जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहकामात जारी किए हैं, जिस पे उन्होंने कहा कि 2018 का जो शेड्यूल है इलेक्शन का वो हमें जमा करवा दिया जाए, और आइंदा जो उसके अलावा जो क्या उधर उनके ख़िलाफ़ कोई केस ज़ेरे इल्तवा है या नहीं, दलाइल की रोशनी में जो हमने आप सुने हैं उस पर फ़ैसला भी करेंगे। इस पे जो फैसल वावडा के वकील थे वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे थे। वो मुसलसल ये कह रहे थे कि जब इन्होंने एक लॉ पॉइंट पेश कर दिया है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पेश कर दी है, तो इस जजमेंट की रोशनी में उनका हक है कि वो रिबटल दें। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि रिबटल आप तब दें जब कोई चीज़ आपके सामने हो तो आप फौरी दें रिबटल, इसमें क्या मसला, क्या आप हमें रिबटल दें, हम आपको सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जजमेंट रिपोर्टेड जजमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको जजमेंट नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जजमेंट बताई। उन्होंने कहा कि एक तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंद किया था कि बयान हल्फी जमा करवाने हैं और हर सूरत जमा करवाने हैं, जबकि उन्होंने ये भी उसमें वाज़े कर दिया है कि अगर कोई बयान हल्फी में तज़ाद आया या उसमें गलत बयानी सामने आई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये जब उन्होंने रिमार्क्स दिए तो उनके जो वकील हैं फैसल वावडा को थोड़े से इज़्तिराब का शिकार नज़र आए, और उन्होंने कहा कि मुझे मौका दे दें रिबटल देने का। तो क्योंकि इनकी दरख्वास्त पे पहले मैं तो आया था कि गैर मौसर हो गई है, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट उठा दिया है बयान हल्फी का, उस पे मैं अदालत को मुतमईन करना चाहता हूँ क्योंकि हमने कभी शहरियत ली नहीं। उन्होंने कहा ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये कहते हैं बयान हल्फी में हमने कभी शहरियत नहीं ली, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाय बॉर्न हम उस US के सिटीज़न थे, तो लेने का तो फिर सवाल ही ख़त्म हो जाता है। ये उनका एक नुक्ता है जिस पर अदालत ने कहा कि हमने आप दोनों को सुन लिया है। दोनों को सुनने के बाद अब मैं वो जजमेंट भी अदालत ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, चैम्बर में जाके उस जजमेंट को देखूंगा कि जजमेंट की रोशनी में ही मैं फ़ैसला करूंगा कि आया कि आपका नुक्ता जो है वो दुरुस्त है या फिर गैर मौसर। क्योंकि दो पॉइंट आपने पेश किए, एक आपने पॉइंट पेश किया है कि गैर मौसर होने का, दूसरा पॉइंट पेश किया है कि बयान हल्फी गलत है। इन दोनों पॉइंट की रोशनी में हम फ़ैसला सुना देंगे। अब देखते हैं जी फ़ैसला कब होता है, और आने वाले दिन इस हवाले से इंटरेस्टिंग भी होंगे। और आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।